नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंच पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से कि हमारे एचसीएस ने कहा है कि पुरुष शिक्षक को 10 अनुमंडल का विकल्प मिलेगा बतौर पदस्थापन और ट्रांसफ़र के लिए, तब से शिक्षक में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके खिलाफ शिक्षक अब गोल बंद होना शुरू हो चुके हैं और विभिन्न गुटों ने, संगठनों ने इसके खिलाफ न्यायालय में जाना तय कर लिया है। इसी के बीच आपको आज एक अपडेट देंगे जिसके अंदर आप साफ-साफ देखेंगे किस मुद्दे को आधार बनाकर जो शिक्षक संघ वो न्यायालय में जा रहे हैं और सक्षमता ट्रांसफर पोस्टिंग को कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। इसी के बीच हम ये भी देखेंगे और क्या कुछ इसमें हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक ये पूरी कर ली जाएगी। क्या कुछ आज के इस अखबार में स्पेशल एडिटिंग में आया हुआ है, तमाम बातें आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। आप साफ-साफ देखेंगे जिसका हेडिंग है, स्थानांतरण नीति के खिलाफ शिक्षक जाएंगे न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, जो स्थानांतरण पॉलिसी आई इसके खिलाफ शिक्षक न्यायालय जाएंगे। क्यों जाएंगे वो आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से शिक्षक ने यहाँ पे मीटिंग कर रखी है उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कि आखिर न्यायालय में हम लोग क्यों जाएंगे। सब शिक्षक संगठन के नेता यहाँ बैठे हुए हैं और मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं और किस मुद्दे को आधार बना रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। आप देखेंगे अम्बा में रविवार को बैठक करते प्रखंड के शिक्षक। अम्बा, सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर उनकी बैठक रविवार को अम्बा में हुई। बैठक की अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह ने की तथा सभा का संचालन नीरज कुमार पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों का स्थानांतरण कर रही है। स्थानांतरण के लिए जो नीति बनाई गई उसमें पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल व महिला शिक्षकों के लिए 10 पंचायत का ऑप्शन मांग की जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे जो पुरुष के लिए 10 अनुमंडल और महिला के लिए 10 पंचायत की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को सरकार के द्वारा जिला आवंटित कर दिया गया था। यह भी कहा गया था कि अंक के आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल का आवंटन किया जाएगा। अब सरकार 10 अनुमंडल के ऑप्शन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले में मात्र 2 अनुमंडल है। इस तरह से 10 अनुमंडल में 4-5 जिले शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आप देखेंगे ये साफ पाठक जी का पत्र कह रहा था कि जो आपका पोस्टिंग है सक्षमता के नंबर के आधार पे होगा। जिसके अधिक मार्क्स वो शहरी क्षेत्र, जिसके कम मार्क्स वो ग्रामीण क्षेत्र, और अपने जिले के अंदर ही आपका रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग किया जाएगा। ये बात बिल्कुल तय थी। और सक्षमता परीक्षा में जो आपको जिला आवंटित किया गया था वो भी इसीलिए किया गया था कि आपके जो मेधा क्रम के अनुसार आपको जिला आवंटित किया था, 3 में से 1 चॉइस आपको मिला था। लेकिन अब जो सरकार बिल्कुल इसके अगेंस्ट ही पॉलिसी ला दी है, जो कि इसमें साफ-साफ है कि अगर आपको 10 अनुमंडल चुनना है तो आप कम से कम 4-5 जिले का भ्रमण कीजिए, तभी आपके 10 अनुमंडल पूरे होंगे, अन्यथा आप 10 अनुमंडल पूरे नहीं कर पाएँगे। तो कहीं से भी ये न्याय उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे 1 अनुमंडल वहाँ के शिक्षक क्या चुनाव करेंगे, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे है। यहाँ जो या फिर जहाँ पे 2 अनुमंडल वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएँगे, या फिर जहाँ पे 3 अनुमंडल 4 अनुमंडल भी है तो उनको भी 10 अनुमंडल के लिए कम से कम 3-4 जिले का चुनाव करना पड़ेगा, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ऐसे में शिक्षक संघ जो है इस चीज़ को लेकर न्यायालय का रुख करने जा रहे हैं। आप साफ-साफ यहाँ देखेंगे, क्योंकि बहुत शिक्षक इससे नाराज़ हैं और बहुत संगठन ने इसके खिलाफ जो अपनी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि शिक्षक को ये कहीं से भी पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह के आप देखेंगे कि अगर 10 अनुमंडल का चुनाव करना होगा तो वो 4 से 5 जिले शामिल हो जाएँगे। इसके बाद आप देखेंगे उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नीतियों को रोज बदल रही है। बीच में शैक्षिक अनुमंडल की बात कह शिक्षकों को झांसे में रखा गया। जी दोस्तों, बीच में ऐसी भी अफवाह उड़ी थी कि शैक्षिक अनुमंडल बनाया जाएगा, जो अभी तक कहीं से भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा प्रोन्नति व पोस्टिंग से जुड़ी अन्य बातों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मसले को लेकर उच्च न्यायालय के शिक्षा से जुड़े वरीय अधिवक्ता से चर्चा की जाएगी और जल्द ही कोर्ट का दरवाजे तक पहुंचेंगे। यानी कि दोस्तों इन्होंने तय कर लिया है कि स्थानांतरण नीति के खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। और जो सबसे मेन मुद्दा है, जो पुरुष शिक्षकों को जो आवंटित जिला हो चुका है उसके इतर उनको पोस्टिंग क्यों दी जाएगी, जबकि उनको जिला ऑलरेडी मिल चुका है सक्षमता पास करने के बाद। और 10 अनुमंडल चुनने का मतलब साफ-साफ है, 4 से 5 जिले का कम से कम विकल्प फिर से देंगे। जब विकल्प उनको फिर से देना ही पड़ रहा है, फिर उन्होंने उनको जिला पहले क्यों दिया गया। ये कई सारे मुद्दे ऐसे जिस पे शिक्षक संघ काफ़ी नाराज़ है और बहुत परेशान भी है, और लिहाजा परेशानी होना लाज़मी भी है, क्योंकि शिक्षक संघ या किसी भी शिक्षक को ये काले पानी की सज़ा से कम नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि शिक्षक का अनुमंडल का मतलब साफ होता है कि 70 से 80, यहाँ तक कि 100 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर देना, जिससे कि अपने घर परिवार को समय ना दे सके, घर में ना रह सके, माता पिता की सेवा ना कर सके, बाल बच्चों पर ध्यान ना दे सके, और खुद एक उलझी भरी भरी हुई जीवन
जिए और अपना पूरा समय अपने ऊपर व्यतीत कर दे, बाकी काम के लिए उसके पास समय ही ना बचे। ऐसी मंशा लेकर सरकार उनकी पोस्टिंग दूर-दराज करने जा रही है। इसके आपको मैं और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ आज का अपडेट है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। पोस्टिंग का जो आप देखेंगे, पोस्टिंग की पे भी जो है सरकार एकदम कमर कस चुकी है। इसमें आप साफ-साफ देखेंगे छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। यानी कि जो छात्रों का अनुपात है, उसके आधार पर शिक्षक की पोस्टिंग होगी। जैसे वहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट होगा, उस हिसाब से शिक्षक की पोस्टिंग होगी। आप यहाँ साफ-साफ देखेंगे, आज का न्यूज़ है पटना एडिशन का। राज्य के प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन कराया जा रहा है। चूँकि 31 दिसंबर से पहले शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन सुनिश्चित किया जाना है, इससे पहले प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिक संख्या वाले विद्यालयों में की जो जांच में ये बात सामने आई है कि जहाँ छात्र कम है वहाँ पे शिक्षक ज़्यादा है, या जहाँ पे शिक्षक ज़्यादा वहाँ छात्र कम है। इसी हिसाब से आप देखेंगे इन सब का जो डाटा है वो 10 नवंबर तक मांगा जा रहा है कि कहाँ पे क्या रेशियो है शिक्षक छात्र अनुपात के। इसके बाद ही जो राज्य में 75,000 सरकारी स्कूल है, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात एक समान करने का लक्ष्य तय किया है। विद्यालयों में के निरीक्षण में यह बात भी सामने आई है कि विद्यालयों में कहीं छात्रों के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा है तो कहीं कम। खासकर नगर निकाय क्षेत्र में विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा पता चल रहा है, नहीं जहाँ पे शहरी क्षेत्रों में शिक्षक ज़्यादा हो चुके हैं। बता दें कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 का होना चाहिए। इसके विरुद्ध राज्य के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात अभी तक वास्तविक आकलन नहीं हो पाया है। सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में अभी कई विसंगतियां हैं। दोस्तों ये सारी बात आप जानते हैं, आपको ये पता हुआ कि 7 नवंबर से ऑनलाइन अप्लाई का डेट सामने आ रही है, ऐसा एसी सर ने कहा है। इसके अलावा 15 दिन का समय मिलेगा और 20 नवंबर तक फॉर्म भरा के और जो है उसके बाद आपको फिल्टर करके मतलब दिसंबर एंड तक आपको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में भी स्कूल में योगदान दे सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आप देखेंगे सरकार एक बहुत तीव्र गति से काम कर रही है, लेकिन इसके पीछे जो है सरकार इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही विशेष तौर पर, जिससे कि शिक्षक परेशान है और जो उनकी कमियां हैं उनको सुधार न करने के बजाय उनको और तेजी से उस पर शिक्षक पे ला देते जा रही है, जिससे कि शिक्षक समुदाय बहुत परेशान है और आए दिन काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। हालांकि देखने वाली बात ये दिलचस्प ये होगी कि आखिर शिक्षक संगठन आगे क्या करता है, ये सरकार इसमें क्या कुछ बदलाव करती है जिससे कि शिक्षक को राहत मिले, विशेषकर पुरुष शिक्षकों के लिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।